सम्राट अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। मौर्य वंश की 7वीं पीढ़ी में बृहद्रथ पाटलिपुत्र के सम्राट हुए। उन्होंने साम्राज्य का सेनानायक पुष्यमित्र शुंग को बनाया। शुंग कुलीन ब्राह्मण था और मौर्य कुल आर्येतर अब्राह्मण। शुंग बड़ा महत्वाकांक्षी था, अतः सम्राट का विश्वास जीतने के लिए अपनी सुंदर बहन का विवाह सम्राट से कर दिया और भी विश्वास अर्जित कर लिया। चूंकि ब्राह्मण मौर्य वंश को हीन समझते थे, अशोक ने जो बौद्ध धर्म को बढ़ाया उससे ब्राह्मण खुश नहीं थे, क्योंकि बौद्ध धर्मी श्रमण भिक्षुओं का सम्मान ब्राह्मणों से अधिक था, जिससे ब्राह्मणों की आय कम होती थी। ब्राह्मणों के कर्मकांड या हवन पूजा पाठ बंद से हो गए। इससे वे किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का नाश करना चाहते थे। इसलिए षड्यंत्र रचकर सम्राट की हत्या की योजना बनाई गई। एक दिन जब सम्राट बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तब पीछे से सेनानायक शुंग ने एकाएक तलवार से हमला कर उनकी हत्या कर दी और खुद राज सिंहासन पर बैठ अपने को सम्राट घोषित कर दिया और वैदिक ब्राह्मण धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। तब हिंदू शब्द हिंदू धर्म नहीं था। शुंग ने बुद्ध विहारों पुस्तकालयों में आग लगवा दी व बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम का आदेश दिया। शुंग ने प्रोत्साहित किया कि जो व्यक्ति एक भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण दीनार पुरस्कार में दिए जाएंगे। इस राज घोषणा से हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम किए गए। राज भय मृत्यु भय से भिक्षु विदेशों में पलायन कर गए। बहुतों ने मुंडे सिर पर बाल रख लिए और गृहस्थ उपासकों ने भी ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर अपने प्राण बचाए। शुंग काल बौद्ध धर्म के विनाश व वैदिक ब्राह्मण धर्म के विकास का रहा। वातावरण बौद्धमय था, इसलिए अपनी सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़ अयोध्या में स्थापित किया। स्मरणीय है कि शुंग के पूर्व अयोध्या साकेत नाम से एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अच्छे व्यापार के लिए युद्ध संघर्ष नहीं, शांति का वातावरण चाहिए। अतः बौद्ध काल तक साकेत एक शांत व सुरक्षित व्यापारिक स्थल रहा है। साकेत का दूसरा नाम अयोध्या कहा गया है। उल्लेखनीय है कि बुद्धवाणी, विनय सूत्र, अभिधम्म का संकलन, कोडिफिकेशन त्रिपिटक नाम से सम्राट अशोक के पूर्व ही हो चुका था। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ अब तक अभिलिखित मात्र श्रुति में थे, इसलिए शुंग के प्रोत्साहन पर वैदिक ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ वेद, शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण स्मृतियाँ, संहिताएं, रामायण, महाभारत आदि ब्राह्मण लेखकों से लिखवाए गए। स्मरणीय है कि वह लगभग 85 ईसा पूर्व का काल था। आज 21वीं सदी लगने तक इन पुस्तकों की लेखन अवधि कुल 2117 वर्ष होती है, पर ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि इनका लेखन लाखों करोड़ों वर्ष पहले का है। तब तो कागज आदि थे ही नहीं और सृष्टि की उत्पत्ति भी इतनी पुरानी नहीं है। कुछ के संबंध में तो यहाँ तक कहा गया है कि वह अपौरुषीय है और इन पर तर्क वितर्क करना पाप है, वर्जित है। हुआ यह कि भारतीय आवाम ने आंख मूंद कर इन पर विश्वास कर लिया। साथ ही द्विजों, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वणिक आदि तथा कथित श्रेष्ठ वर्ग को ही शिक्षा, शस्त्र, सत्ता व संपत्ति के अधिकार दिए गए। शेष बहुजन समाज यानी अछूत शूद्र व सछूत शूद्रों व नारियों को इन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इससे समाज का कमेरा कामगार वर्ग, जो देश की आबादी का 85% है, अशिक्षित, अकुशल व कमज़ोर होता गया, जिसका दुष्परिणाम आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में सामने आया, जब इस्लामी हमलावरों ने भारत को पराजित किया, लूटा व गुलाम बनाया।
उल्लेखनीय है कि इस्लामी हमलावरों का लक्ष्य मंदिर को तोड़ना नहीं था, उनका निशाना तो वहां रखे अपार धन को लूटना था। और यह तभी संभव था जब मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जाएं। आज भी तो देश के मंदिरों में अथाह संपत्ति धर्म के नाम पर जमा है। इतने पर भी द्विज नहीं चेते तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। इस प्रकार भारत लगभग 1500 वर्षों तक गुलामी भुगतता रहा। शुंग काल में सामान्य यज्ञों, हिंसक यज्ञों का प्राबल्य रहा। खुद पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट रूप में कई अश्वमेध यज्ञ किए। ब्राह्मणों को अकूत संपत्ति दान दक्षिणा में दी। अन्य राजाओं ने भी इसका अनुसरण किया। यहाँ तक कि पुत्रोत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञों व नियोग यज्ञों का भारी प्रचार कर महिमा मंडित किया गया। ब्राह्मण जाल ऐसा फैला कि देश दरिद्र बनकर त्राहि त्राहि कर उठा। दुनिया में हम अपाहिज माने जाने लगे। भारत हिंसक यज्ञों, लुटेरों, सपेरों का देश कहा जाने लगा। कुल मिलाकर पतंजलि के शिष्य पुष्यमित्र शुंग के काल अश्वमेध, गोमेध, नरमेध यज्ञों व ब्राह्मण वर्चस्व का काल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।